हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं जेपी शर्मा आपके सामने फिर उपस्थित हो चुका हूँ नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में प्यारे बच्चों आपने मुझे काफ़ी प्यार मिलाया है स्टूडेंट्स, तो अब फिर सोल्व करने वाले हैं प्यारे बच्चों 20 एमसीक्यू स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों को पहले भी मैंने बता चुका हूँ प्यारे बच्चों कि ये मैथमेटिक्स का पेपर है प्यारे बच्चों। स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग टाइम की बात करें 3 आवर्स का टाइम होता है प्यारे बच्चों, मैक्सिमम मार्क्स 80 होता है स्टूडेंट। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, समय को बर्बाद न करते हुए प्यारे बच्चों करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट से प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन लिया गया, बहुत ही आसान होता है प्यारे बच्चों प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट्स, अ डाइस थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। यानी किसी डाइस को थ्रो किया जाता है तो प्यारे बच्चों बोला जाता है कि 7 से कम आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो प्यारे बच्चों डाइस को आप लोग समझते हैं, डाइस में जो फेसेस होते हैं प्यारे बच्चों 6 फेसेस होते हैं और फेसेस पर लिखा रहता है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मार्क किए होते हैं प्यारे बच्चों, ये 1 लिखा होता है, 2 3 4 5 6 लिखा होता है। तो इसमें आपसे बोला है कि प्यारे बच्चों जब किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो 7 से कम आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है। देखते हैं बेटा, 6 क्या 7 से कम है? यस, 5 भी 7 से कम है और 4 भी 7 से कम है, 3 भी 7 से कम है, 2 और 1 सभी 7 से कम है प्यारे बच्चों। तो आपको पता है इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है आप लोगों ने। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है PE इक्वल टू स्टूडेंट्स फेवरल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स प्यारे बच्चों। तो फेवर में कौन कौन आ गया? 7 से कम, तो सारे ही फेवर में है। तो कितने हैं टोटल बेटा? 6। और एक्चुअल में जब हम लोग किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स क्या आता है प्यारे बच्चों? 6 ही आता है। तो 6 में 6 से डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों आएगा 1। तो आप ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ ऐसे मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि प्यारे बच्चों जब डाइस को थ्रो करते हैं तो आपसे बोला जाता है कि E1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो बेटा E1 नंबर चेक कर लेते हैं। E1 कितना है बेटा? 1 2 एंड 3 E1 नंबर्स हैं। तो E1 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो 3/6 हो जाएगा, यानी 1/2। ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होता है प्यारे बच्चों? ऑड नंबर चेक कर लेते हैं। ऑड हमारे पास दिस वन ओके एंड दिस वन, तो 3/6 इसका हो जाएगा। तो E1 का भी 3/6 होता है, ऑड का भी 3/6 होता है। दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो प्यारे बच्चों 1/2 आ जाता है। आपसे बोला जाता है कि प्राइम फेसिस का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो प्यारे बच्चों देखते हैं प्राइम नंबर्स कौन कौन सा है। इसमें प्यारे बच्चों ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर होता है प्यारे बच्चों, ये भी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का भी हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट, तो उसका भी 3/6 यानी 1/2 होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है प्यारे बच्चों, हम कंपोजिट नंबर्स का प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। कंपोजिट, तो कंपोजिट नंबर कौन कौन सा होता है प्यारे बच्चों? कंपोजिट नंबर ये होता है 4 एंड 6। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है प्यारे बच्चों ऐसे नंबर जिनका फैक्टर्स 3 या 3 से ज्यादा होता है तो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं स्टूडेंट। तो इसमें 4 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 या 2 से ज्यादा, यानी 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स आएगा प्यारे बच्चों। क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ 4 के जो फैक्टर्स आएंगे, क्या क्या फैक्टर्स आएगा। 1 भी इसका फैक्टर होता है प्यारे बच्चों, 2 भी इसका फैक्टर होता है और खुद भी अपना फैक्टर, कोई भी नंबर खुद से भी अपना फैक्टर होता है प्यारे बच्चों। तो इसके फैक्टर्स आ गए 3। तो मैंने बोला था जिस नंबर के 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स आते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है स्टूडेंट। प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसा कोई भी नंबर जिसके फैक्टर्स एग्जैक्ट 2 होते हैं, यानी ऐसा कोई नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं एग्जैक्ट। जैसे आप सोच रहे होंगे सर 1 भी तो प्राइम नंबर होता है। बेटा 1 प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि 1 के फैक्टर ओनली सिंगल 1 होता है स्टूडेंट, राइट। तो हम लोग बात करें 2 के फैक्टर्स की बात करें तो 2 के जो फैक्टर्स होते हैं 1 एंड 2, ये दोनों फैक्टर्स होते हैं। तो एग्जैक्ट ऐसा कोई भी नंबर जिसका एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं प्यारे बच्चों वही प्राइम नंबर होता है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिएगा, ओके, पॉज करके वीडियो को। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन सिमिलरिटी, यानी ट्रायंगल चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ट्रायंगल एक बार रीड कर लेता हूं क्वेश्चन को। इन अ गिवन फिगर है, आपको फिगर देखा है और स्पेशलिटी ये है प्यारे बच्चों इस फिगर का कि ये जो आपको दिख रहा है ना साइड, ए साइड इस साइड का पैरेलल है। इट इज गिवन स्टूडेंट, पैरेलल है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा? दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल स्टूडेंट। आप देख पा रहे हैं ये भी इसका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा। तो मैंने आपसे बोला था कि जो यानी सिमिलरिटी का क्राइटेरिया होता है, डबल ए भी सिमिलरिटी का क्राइटेरिया होता है। तो डबल ए से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स कैसा होगा? सिमिलर। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं प्यारे बच्चों तो ये कंडीशन होती है कि उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो कैसा होता है प्यारे बच्चों? सेम होता है। तो वो ही मैं कांसेप्ट यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों जब ये दोनों कैसे सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग, ये साइड इसका कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो मैंने कर दिया 2/5, ओके, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, ओके। एंड इसका साइड लेंगे बेटा ये OC, ओके, OC लीजिएगा, OC/3, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा
3 का 2 में मल्टीप्लाई करेगा 6, 6/5। विच ऑप्शन इज द करेक्ट? बेटा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट। तो समझ लीजिएगा एक बार फिर से कि मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया है। तो सिमिलर कैसे हो सकता है बच्चों? सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया हमको लर्न होना चाहिए, तो मैंने डबल ए से किया है, यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्योंकि आपने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था कि प्यारे बच्चों जो टू पैरेलल लाइंस हैं, तो ये जो एंगल होगा ये वाला, ये इसके, तो ये इंटीरियर अल्टरनेट होता है। तो ऐसे ही ये भी ना ट्रांसवर्जल का काम कर रही है प्यारे बच्चों लाइन, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो आपने कल से पहले से ऑलरेडी स्टडी कर रखा है, और ज्यादा से स्टडी करना है तो 9th स्टैंडर्ड में पैरेलल लाइंस का स्पेशलिटी, ट्रांसवर्जल का स्पेशलिटी आप लोग चेक कर लीजिएगा, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो की बात नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। ये बोलेगा 7 टर्म ऑफ एपी, इसका 7 टर्म ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म 20, 7 टर्म निकालना है। तो बेटा 7 टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है A7 इक्वल टू A प्लस 6D। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेगा। A का वैल्यू आपको दे रखा है 28 एंड D का जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो दे रखा है आपको, D का वैल्यू है -4। तो माइनस का हम लोग 4 यहाँ पे लिखेगा, तो 28 और 6 4 जा 24, तो 28 से 24 लेस करेगा तो प्यारे बच्चों क्या आएगा? 4। ओके, 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। द प्राइम फैक्टोरिएशन ऑफ 432। प्राइम फैक्टोरिएशन की बात करें तो इसका प्राइम फैक्टोरिएशन हो जाएगा बेटा, इसके फैक्टर्स करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, फिर 2 से करेगा। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 to power 4 into 3 to power 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्ड इज ड्रॉ रैंडमली फ्रॉम द वेल सफल डेस्क ऑफ कार्ड्स, राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ एस। यानी प्यारे बच्चों जैसे हम लोग बात करें डेस्क ऑफ कार्ड की बात करें, डेस्क ऑफ कार्ड का मतलब होता है प्यारे बच्चों कार्ड्सों का बंडल, कार्ड्सों का बंडल होता है प्यारे बच्चों डेस्क ऑफ कार्ड का मतलब। तो इसमें टोटल जो कार्ड्स होते हैं प्यारे बच्चों 52 कार्ड्स होते हैं। ओके, तो इसमें बात करते हैं एसिस की बात करते हैं, तो टोटल जो एसिस होते हैं प्यारे बच्चों 4 होते हैं। जैसे एक छोटा सा चार्ट मैं तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। टोटल जो कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं प्यारे बच्चों। और इसको फिर कलर्स की बात करें तो 2 कलर्स के कार्ड होते हैं प्यारे बच्चों, रेड कलर एंड ब्लैक। ओके, ब्लैक और रेड दो 2 टाइप्स के कार्ड होते हैं प्यारे बच्चों। रेड कलर के कार्ड्स की बात करें 26 और ब्लैक कलर के कार्ड्स की बात करें तो प्यारे बच्चों 26। इसके भी बात क्या होता है, रेड कार्ड में प्यारे बच्चों होता है डायमंड। रेड कार्ड की बात करें तो प्यारे बच्चों इसमें डायमंड हो जाएगा, राइट? और ब्लैक कार्ड रेड में ही दूसरा टाइप हो जाएगा, रेड हो गया बेटा, डायमंड हो गया, दूसरा होता है प्यारे बच्चों हार्ट। हार्ट भी रेड कलर का होता है प्यारे बच्चों। ब्लैक की बात करें तो ब्लैक में 2 टाइप्स के होते हैं प्यारे बच्चों, स्पैड हो जाएगा, स्पैड, ओके, एंड क्लब हो जाएगा। ओके, तो बेटा देख लेते हैं डायमंड के कितने कार्ड्स होंगे प्यारे बच्चों 13, और हार्ट का कितना होगा प्यारे बच्चों 13, स्पैड का भी 13 होगा और इसका भी 13 होगा। तो जरा चेक करके देखो, 26 प्लस 26 हो जाएगा 52 एंड 13 प्लस 13 26 हो जाएगा, 13 प्लस 13 26 हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं एसेस की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। एस की बात करें तो सभी का एक एक केस होता है। डायमंड का एक केस होता है, और ये हार्ट का एक केस होता है, स्पैड का केस होता है 1 इसका। बात करते हैं प्यारे बच्चों किंग। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों किंग। तो किंग क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है, इसका भी 1, इसका भी 1। और इसके बाद होता है प्यारे बच्चों क्वीन। क्वीन की बात करें तो प्यारे बच्चों क्वीन भी क्या क्या होती है, 1 होती है सभी का स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करें जैक। तो प्यारे बच्चों जैक आपने सुन रखा है, जैक भी कितना होता है, सेम टू सेम, एक 1 होता है। अब बात करते हैं, जरा मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से करता हूं कि आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एसिस ऑफ रेड कलर। रेड कलर के जो एसिस होते हैं तो प्यारे बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं रेड के नीचे कितना आ जाएगा, रेड कलर के एसिस होते हैं प्यारे बच्चों 2। अब इसमें क्वेश्चन आपसे बोला गया था कि प्यारे बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस ऑफ स्पैड। स्पैड का एस देखिए जरा, ये रहा एस और ये स्पैड, तो कितना होगा प्यारे बच्चों, ओनली 1 एस होगा। तो प्रोबेबिलिटी होता है प्यारे बच्चों फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल या पॉसिबल आउटकम्स होता है। तो फेवर में कितना एस है आपके पास 1, और टोटल कितना है प्यारे बच्चों 52, तो 1/52 आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट का। फॉर्मूला एक्चुअली में होता क्या है, तो डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से प्रेजेंट करते हैं, तो डी इक्वल टू होता है b² - 4ac। कहां पे यूज किया था प्यारे बच्चों, यार याद कीजिए,
जब जब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट यूज करते थे तो उससे हम लोग क्या करते थे, रूट्स का नेचर हम लोग फाइंड करते थे। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों ने स्टडी किया है, तो इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट्स यू कैन इजीली यूज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो प्यारे बच्चों रूट्स का नेचर होगा रियल होगा। प्यारे बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तो रूट्स का नेचर कैसा होगा, इक्वल होगा, इक्वल एंड रियल होगा। प्यारे बच्चों भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो रूट्स का नेचर कैसा होगा, इमेज नॉट अ रियल रूट्स होंगे। प्यारे बच्चों तो यहाँ पे नेचर की बात नहीं किया गया है बच्चों, इसमें तो सिर्फ आपसे बोला गया है कि डिस्क्रिमिनेंट आप लोगों ने फाइंड करना है, तो इसको डी से प्रेजेंट करते हैं। तो डी का मतलब होता है प्यारे बच्चों डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब ए क्या होता है प्यारे बच्चों, ए का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बी का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों 1, तो 1 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है बेटा 2 है, और सी का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, सी इक्वल टू माइनस का 1। क्योंकि प्यारे बच्चों इसका जो कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपैरिजन करेगा इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपैरिजन कर लेते हैं। बेटा ए का वैल्यू देखिए 2 एंड यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो बी का वैल्यू 1 आ गया, और सी का वैल्यू आप लोग देख पा रहे हैं सी इक्वल टू आ गया, दिस इज सी का वैल्यू आ गया माइनस का 1। तो हम लोग सोल्व करेंगे इसको, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टू जा 8 प्लस 1 क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों 9। इट मींस डिस्क्रिमिनेंट इसका आ गया प्यारे बच्चों 9। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। प्यारे बच्चों ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक आप लोगों ने यूज करना पड़ेगा। कभी भी बात आता है आप लोगों से, जैसे आपको दे रखा है कि किसी भी सेगमेंट का डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, तो आपने पढ़ रखा है पहले भी कि डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। यानी आपने पढ़ा था स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करने का नो नीड स्टूडेंट्स, कुछ भी आवश्यकता नहीं प्यारे बच्चों इसको यूज करने का। आपने देखा प्यारे बच्चों दोनों का ऑर्डिनेट कैसा है प्यारे बच्चों, सेम। जब भी ऐसा केस आता है कि ऑर्डिनेट सेम होता है, हमने टाइम को मैनेज करना है प्यारे बच्चों। जब ऑर्डिनेट सेम है तो क्या करेंगे, इसमें से इसको लेस कर दो या इसमें से इसको लेस कर दो, सीधा सीधा। तो -1/2 में से किसको लेस करेंगे, माइनस का 5/2 को लेस कर देंगे प्यारे बच्चों। तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया 5/2, तो 5/2 में से 1/2 लेस करेगा तो 4/2, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे सर आंसर आएगा 2। तो विच वन इज द ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स। देख पा रहे हैं कि जब भी आपको ऑर्डिनेट सेम आता है या प्यारे बच्चों अवशिषा सेम आता है, तो यही प्रोसेस अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जरा देखते हैं, जैसे a, आपको 3 दे रखा है और दूसरा दे रखा है a, 4। इसका डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, तो 4 में से 3 लेस कर दीजिए, सडनली आ जाएगा 1 आंसर इसका आ जाएगा। क्योंकि दोनों का या तो ऑर्डिनेट सेम होना चाहिए या आपके पास उसका अवशिषा सेम होना चाहिए। तो ये स्ट्रेटजी आप लोग यूज कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, द वॉल्यूम ऑफ कॉन रेडियस r। कॉन का वॉल्यूम क्या होता है प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई r स्क्वायर h। देख लेते हैं 1/3 1/3 पाई को पाई रहने दीजिएगा प्यारे बच्चों, रेडियस को r रहने दीजिएगा। आपसे बोला है कि h का वैल्यू क्या है 3r, तो r को क्या कर दिया, h को क्या दिया 3r। 3 से सर 3 कैंसिल आउट हो गया, तो आपने देखा पाई r टू पावर 2 है, यहाँ पे r टू पावर 1 है, तो r दोनों को प्लस कर लीजिएगा, पाई r टू पावर 3। तो विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है नंबर 9 स्टूडेंट्स। तो इन द गिवन फिगर BC एंड BD आर द टेंजेंट ऑफ सर्कल स्टूडेंट। आप देख पा रहे हैं BC एंड BD दोनों का टेंजेंट है, दोनों का लेंथ सेम होगा प्यारे बच्चों। ओके, तो आपने दे रखा है रेडियस दे रखी है और आपको दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल। ये एक्सटर्नल पॉइंट होता है प्यारे बच्चों, ये सेंटर है सर्कल का, तो इन दोनों का डिस्टेंस आपको दे रखा है प्यारे बच्चों, कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ये प्यारे बच्चों डबल रोल करता है, डिस्टेंस तो है ही है, इसके साथ साथ ना ये किसका काम करता है, हाइपोटेनियस का रोल करता है प्यारे बच्चों। ये हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री बनता है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है प्यारे बच्चों, राइट। तो मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखा है, ये प्यारे बच्चों दिस इज द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ले लीजिएगा, परपेंडिकुलर p स्क्वायर इक्वल टू होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों h का वैल्यू यानी 15 का स्क्वायर, राइट,
15 का स्क्वायर करेंगे, यू नो वेरी वेल कि ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। तो 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, या तो ऐसा करें आप, इसमें से क्या कॉमन ले लीजिएगा, 3 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा। ओके, 3 का स्क्वायर कॉमन लेगा तो क्या बचेगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। आपने पढ़ रखा है ये जो वैल्यू है ना कहीं पाइथागोरस ट्रिपलेट आप लोगों ने स्टडी कर रखा है, या फिर ऐसा कर ले सीधा सीधा आप लोग वैल्यू लिख लीजिएगा 3 टू पावर 2। ओके, जैसे 5 टू पावर 2 करेगा 25 और 9, 25 में से 9 लेस करेगा 16 आएगा प्यारे बच्चों। तो 3 टू पावर 2 इंटू 16 को क्या लिखना है बेटा, 4 का स्क्वायर। आपने पी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर से सारे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 4, तो परपेंडिकुलर क्या आ गया बेटा, 12 आ गया। ओके, इसका मेजरमेंट 12 आएगा। लेकिन आपने क्या फाइंड करना था, जल्दबाजी हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन बी को क्लिक कर देगा प्यारे बच्चों। लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है, पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं फिर से। ये बोला गया है कि देन द लेंथ ऑफ BC प्लस BD, BC प्लस BD, तो बेटा BC का वैल्यू 12 है तो BD का वैल्यू भी 12 आएगा, तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। 12 में 12 ऐड करेगा तो 24, ऑप्शन विद द करेक्ट 24 इसका जवाब आएगा प्यारे बच्चों। हम लोग जल्दबाजी में एग्जाम में क्या होता है प्यारे बच्चों, देखेगा कि ऑप्शन हमारा 12 आ गया, तो इसमें 12 है कहीं पे, 12 को हम लोग क्लिक कर देगा, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना जरूरी होता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो। ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो आपको दे रखा है, तो आपसे बोला है कि पेरीमीटर्स का रेशियो क्या होगा। प्यारे बच्चों याद रखें इस कंसेप्ट को, पहले भी मैं आपको करा चुका हूं कि P1 अपॉन P2 किसी भी ट्रायंगल का यानी पेरीमीटर्स का रेशो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के इक्वल होता है। तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है प्यारे बच्चों, 4, तो 4/7, यानी आंसर सेम टू सेम, कुछ भी नहीं करना, 4/7। आपने सिर्फ जो भी दे रखा है उसी को लिख देना आंसर। याद रखें, मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों आपको, कि जैसे आप लोगों से बोला जाता है कि पैरामीटर का रेशो आपको दे रखा है तो साइड्स का रेशो निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों का डिवाइड कर देते हैं तो रेशो निकल जाता है। हाँ, कभी कभी आपको दे रखा होता है भाई साइडों का रेशो दे रखा है और एरियाज का रेशो आपसे बोला है, तो क्या करेंगे, एरिया में स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों, तो दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे आपको दे दिया साइडों का रेशो 2:3 दे रखा है, यानी मैंने आपसे बोला कि A1/A2 यानी साइड का रेशो आपको दे रखा है, AB/PQ आपको दे दिया प्यारे बच्चों 2/3 दे दिया, तो आपसे बोला कि एरिया का रेशो बताइए, तो A1/A2 क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो बेटा 4/9, तो रेशो ये निकल के आ जाएगा। तो एरिया में रिलेशन आप लोगों ने जान लिया कि एरिया का रिलेशन यानी रेशो आपने फाइंड करना है, तो स्क्वायर कर दीजिए साइड का और डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये भी आपको मालूम होगा बच्चों। देन क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है। देखो इसका रेशो इसके साथ राइट 2 टाइम्स, इसका रेशो इसके साथ 2 टाइम्स, और इन दोनों साइड्सों ने पता है क्या बना रखा है प्यारे बच्चों, ये दोनों साइड का रेशो सेम है, इन दोनों साइड्सों ने एक एंगल को फंसा के रखा है। जब एंगल को फंसा के रखा है दोनों साइडों ने, तो देखिए जरा ये SAS, तो कौन सा क्राइटेरिया बनेगा, SAS वाला, सर ये रहा क्राइटेरिया, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 13 आ गया। तो प्यारे बच्चों ग्राफ आपको दे रखा है y = px, सो इन द फिगर, सो पॉलीनोमियल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, इसके जीरोज आपने फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों जीरोज का मतलब है वो पॉइंट यानी इंटरसेक्शन पॉइंट किसका, उस कर्व का और एक्स एक्सिस का। जब एक्स एक्सिस और कर्व दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो उसके जीरोज होते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो आपने देखा ये कर्व क्या एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा सर, टच ही नहीं कर रहा, जब टच नहीं कर रहा तो नो जीरो, इसका मतलब है जीरो का नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिगर बहुत ही बढ़िया फिगर आप लोगों के सामने दे रखा है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है प्यारे बच्चों, और ये भी मैं जो क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ कि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। ओके, किसी एक पेपर से ही ले गए हैं सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों इसमें दे रखा है कि पैरामीटर आपको फाइंड करना है, तो टेंजेंट का कंसेप्ट इसमें लगेगा। ये लेंथ कितना है प्यारे बच्चों, 5, तो ये भी क्या होगा, 5 होगा प्यारे बच्चों। इसका मेजरमेंट 4 है तो इसका मेजरमेंट भी 4 होगा, इसका 6 है तो इसका भी 6 हो, क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स प्यारे बच्चों। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स कैसी होती है प्यारे बच्चों, सेम होती है। तो अब इसको सिर्फ आपने क्या करना है, ऐड करना है। देखो 6 और 6 12 और 12 हो गया दोनों का, 12 + 4 16, 16 + 5 21, 21 + 9 30, टोटल क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, 30 सेंटीमीटर बन जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 80। इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इसने बोला है कि किसी भी एंगल का
सप्लीमेंट्री निकाले और वो एंगल, यानी आपने एंगल एक्स एज्यूम कर लिया और उसका सप्लीमेंट्री क्या होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपने पहले ही स्टडी कर रखा है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है जब ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो अब इसमें बोला गया है कि किसी एंगल का और उसके सप्लीमेंट्री का हम लोग डिफरेंस फाइंड करें तो क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो मैंने वो एंगल एज्यूम कर लिया भैया, एक एंगल एक्स हो गया और उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, सप्लीमेंट्री निकालते हैं तो 180 में से लेस कर देते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास 30 डिग्री एंगल है तो उसका सप्लीमेंट्री निकालना है तो कैसे करूंगा, 180 में से लेस कर दूंगा। तो ऐसे ही मेरे पास क्या x डिग्री है तो उसमें से मैंने क्या कर दिया, 180 में से उसको लेस कर दिया, ये इसका सप्लीमेंट्री आ गया मेरे बच्चों। अब ये कहना चाह रहा है दोनों का डिफरेंस 18 है तो लार्जर क्या हो गया x, लार्जर में से स्मॉलर लेस करेंगे तभी तो प्यारे बच्चों 18 आ रहा है, बिल्कुल सही। ऐसे इसको सोल्व कर लेते हैं तो 180 राइट प्लस x, तो प्यारे बच्चों 180 प्लस x हो जाएगा तो ये 18 आ गया। तो x में x ऐड कर लो, क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 18 और ये ना 180 ये माइनस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। तो ये बन गया बेटा 198। x का वैल्यू निकालना है, 2x आ गया तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, 198 अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है तो सभी जानते हैं। 2 से 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18 तो 99 डिग्री है, कहीं पैसा ले रहा ऑप्शन भी। ऐसा मत करना कभी 180 से लेस कर लो इसको, वो लार्जर नहीं हो गया बच्चों। 180 को हम लोग 90 से लेस कर देंगे तो स्मॉलर बन जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अब बोला कि 2 cos थीटा इक्वल टू 1 तो वैल्यू ऑफ थीटा का निकालना है। तो प्यारे बच्चों 2 cos थीटा दे रखा है ना आपको, तो 2 cos थीटा है आपके पास, 2 cos थीटा इक्वल टू 1 है। तो प्यारे बच्चों cos थीटा का वैल्यू निकालो जरा, cos थीटा हो जाएगा 1/2 cos थीटा इक्वल टू, जरा बताइए cos थीटा में वैल्यू आपको 1/2 दे रखा है। तो मैंने आपको बता रखा है कि ये टेबल आपको लर्न करना है, 90 तक एंगल्स आप लोगों ने लर्न करने हैं। तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 तो cos थीटा में किसका वैल्यू होता है प्यारे बच्चों, ये 60 का वैल्यू होता है, यानी थीटा वैल्यू क्या आ गया बेटा 60 डिग्री, कहीं पे है 60 डिग्री, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। वैसे मैंने अपने एक स्पेशल वीडियो में पहले बना रखा है कि आप लोग बाय द वे ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स का वैल्यू आप लोग फाइंड करना चाहते हैं तो फिंगर्स के ब्याह पर आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में यदि आपको किसी को लग रहा है कि ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो मैं आज क्लियर कर दूंगा, ये कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा वो। नेक्स्ट इसके बाद एंगल सबटेंड बाय द टावर ऑफ द हाइट 200 मीटर्स पॉइंट 200 मीटर फ्रॉम बेस, बहुत आसान कर बच्चों। इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, द एंगल ऑफ द सबटेंड बाय द टावर। ये प्यारे बच्चों मैं वर्टिकल यानी इसका वर्चुअल फिगर बना रहा हूं कि ये टावर हो गया प्यारे बच्चों जिसकी हाइट कितना है 200 साइड है, ओके। इसके बाद इसका हाइट है 200 मीटर स्टूडेंट्स, 200 मीटर हाइट हो गया एंड पॉइंट 200 ये नहीं इसके बेस से 200 डिस्टेंस पर पॉइंट है, ओके। तो आपने बताना है कि एंगल कितना होगा प्यारे बच्चों, ये एंगल तो कुछ भी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं प्यारे बच्चों, कभी आप लोग tan थीटा या sin थीटा cos थीटा अप्लाई करें, नो नीड स्टूडेंट्स। क्या करेंगे जब भी आपको दिखाई देता है ना ये और ये दोनों लेंथ सेम है प्यारे बच्चों तो आप लोग जान लेना कि ये एंगल 45 डिग्री होगा जब ये दोनों सेम होता है। ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों, आपको ये तो मालूम है कि ये 90 डिग्री होता है, इसका मेजरमेंट है प्यारे बच्चों 90 डिग्री। जब ये दोनों सेम हो जाएगा तो प्यारे बच्चों 90 एंगल बचा 90 का हाफ कर लीजिए 45 डिग्री। तो याद रहे सिर्फ इस कंसेप्ट को याद रखना कि प्यारे बच्चों ये दोनों साइड सेम है ना तो समझो कि 45 डिग्री होगा बस इसका। तो ऑप्शन है क्या 45, यस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, द एंगल सबटेंड बाय द टावर ऑफ हाइट, यानी टावर ऑफ हाइट यही सेम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 द जीरो जब पॉलीनॉमियल। बेटा बहुत आसान तरीके से इसको निकालना सिखाऊंगा, यू नो आराम से प्यार से वीडियो को देखना प्यारे बच्चों। मैं ऐसा मेथड आपको बताने वाला हूं प्यारे बच्चों, आप सेकंडों में इसका जीरोस फाइंड कर देंगे। जरा एक बार मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ओके। ये इसका जीरोज आपने फाइंड करना है, बड़ा आसान प्यारे बच्चों। यानी आप लोग मैं एक पहले तो ये डिस्क्रिप्टिव तरीके से करके बताता हूं कि प्यारे बच्चों 2 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस होके 3 आना चाहिए, तो 2 1 जा 2, ऐसा आप लोग करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x करेगा प्लस x प्लस 2, वो डिस्क्रिप्टिव मेथड है प्यारे बच्चों, क्योंकि हम लोग एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं तो इसमें शॉर्ट ट्रिक हम लोग अप्लाई करेंगे। तो बेटा 2 1 जा 2, 2 के फैक्टर कर दिए कि प्लस होके क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, तो 2 और 1 हो गए। यहां पे चेक करेगा बेटा कैसा साइन है, ये प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन में कितनी लाइंस है प्यारे बच्चों देख रहा है, एक तो ये रही लाइन प्यारे बच्चों, एक
टू लाइंस है। जब प्लस का साइन यहाँ पे आता है, इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, राइट। पहले इसको सोल्व करेंगे। ये प्लस का साइन है तो क्या करेंगे, इसके अंदर टू लाइंस है तो दोनों साइन चेंज कर देंगे। माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया, यानी दोनों साइनों को अपोजिट कर देगा स्टूडेंट। अब चेक करेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 से डिवाइड करने पर किसी नंबर को सेम मिलता है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास जीरोज क्या आ गया, -2 एंड -1। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट। तो ये आपका भाई साहब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव साइन होता है प्यारे बच्चों लिख लेता हूँ x⁻² माइनस का 3x प्लस 2, तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस तो वही होगा 2 और 1, लेकिन साइन इसके अंदर कितनी लाइंस है प्यारे बच्चों, ओनली 1, तो सिर्फ एक ही साइन चेंज होगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो एज इट इज रहेगा प्यारे बच्चों। तो अब की बार रूट्स यानी जीरोस हो जाएगा सर, प्लस प्लस यानी +2 एंड +1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपने पढ़ रखा है प्यारे बच्चों, लीनियर इक्वेशन